क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं ये वाकई में सच है? यह एक बहुत बड़ा झूठ। ये दुनिया जो हमें इतनी सिंपल दिखाई देती है, क्या वो सच में इतनी सिंपल है, या ऐसे बहुत सारे राज ये अपने अंदर छुपाए बैठी है? आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको सुनकर आपको सोचने का नजरिया बदल जाएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये थ्योरी मैंने नहीं बनाई है, ये मुझे इंटरनेट पे मिली है, सो मैं लेकर आया हूँ। और फिर भी मेरी वजह से किसी को हर्ट होता है तो I am sorry, बाबू। लद्दाख हिमालय की गोद में बसा बर्फ, पहाड़ों और शांत वादियों से घिरा एक इलाका, लेकिन यहाँ की शांति के पीछे एक बहुत डरावनी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। कोंका ला पास लद्दाख के अस्थायी चीन इलाके में है, जहाँ भारत और चीन की सीमाएं मिलती हैं। ये जगह इतनी दुर्गम है कि यहाँ आम इंसान का जाना मुश्किल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं और कोई सड़क नहीं। यहाँ दशकों से लोग अजीबोगरीब चीजें देखने की बातें करते हैं। लोकल, आर्मी ऑफिसर सबने यहाँ आसमान में चमकदार गोल ऑब्जेक्ट देखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये यूएफओ जैसे दिखाई देते हैं, तो कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ एक सीक्रेट एलियन बेस है, क्योंकि ये जगह दुनिया की सबसे अलग थलग जगहों में से एक है और अगर एलियन को छुपना है तो उन्हें इससे बेहतर जगह और कोई नहीं मिल सकती। कुछ थ्योरिस्ट का यह दावा है कि भारत और चीन दोनों सरकारें इस बेस के बारे में जानती हैं और उन्होंने एलियन के साथ एक गुप्त समझौता किया है। सोचो अगर ये सच है तो सरकार हमसे कितना कुछ छुपा रही है। 2006 की एक खबर ने तहलका मचा दिया। कुछ भारतीय सैनिकों को कोंका के ऊपर लुमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई दिए। ऐसे ऑब्जेक्ट जो ना तो हेलीकॉप्टर थे, ना ही ड्रोन थे और ना ही कोई प्राकृतिक घटना। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भी ऐसी कुछ घटनाएं सुनाई देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3री सदी ईसा पूर्व, जब भारत पर सम्राट अशोक राज करते थे। सम्राट अशोक ने 9 लोगों का एक सीक्रेट ग्रुप बनाया और उन 9 लोगों को एक एक बुक सौंपी। हर बुक में एक खतरनाक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहस्य है। प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसकी मदद से किसी का भी माइंड कंट्रोल किया जा सकता है। साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइंस ऑफ लाइट, एल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटेशन, कॉस्मोलॉजी, टाइम ट्रेवल। इन 9 लोगों के पास आधुनिक ज्ञान था। कहा जाता है कि इन लोगों ने अमर होने तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये छूने मात्र से किसी को भी जान से मार सकते थे, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और पल में किसी सभ्यता को बसा सकते हैं और उजाड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं आपको कोई पौराणिक कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन रुकिए। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश राइटर टॉलबर्ट मुंडे ने अपनी बुक द नाइन अननोन में इसका जिक्र किया, उन्होंने दावा किया कि ये लोग आज भी मौजूद हैं और अपना काम चुपके से कर रहे हैं। 1971 में विक्रम साराभाई की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कुछ थ्योरिस्ट का यह दावा है कि इसके पीछे इन्हीं 9 लोगों का हाथ है, क्योंकि साराभाई ऐसे ज्ञान की तरफ पहुंच गए थे जिसको चुप कराना बहुत जरूरी था। सिर्फ साराभाई ही नहीं, कई साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन और विचारकों की मौत को भी इन 9 लोगों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अगर ऐसे किसी ज्ञान को कोई उजागर करने की कोशिश करता है जिसे ये लोग नहीं चाहते कि उजागर हो, तो ये लोग उस इंसान को चुप करा देते हैं। अब ये लोग आज मौजूद हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में ताइवान के प्लेन क्रैश में हुई, ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है। लेकिन रुको, ना बॉडी मिली, ना क्रैश साइट का पक्का सबूत। ताइवान के लोगों ने कहा कि ऐसा कोई क्रैश हुआ ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि नेताजी गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में छुपे रहे। उनके सामान में नेताजी की तस्वीरें, लेटर्स एंड आज़ाद हिंद फौज के डॉक्यूमेंट्स मिले। क्या वे सच में जिंदा थे? कुछ थियरीज कहती हैं कि वो रशिया की कैद में थे या फिर वो किसी सीक्रेट मिशन पे हैं। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि प्लेन क्रैश वाली घटना जो थी उसमें कई सारे गैप थे। 2016 की डीक्लासिफाइड फाइल दिखाती हैं कि सरकार ने 1945 के बाद भी इनकी जासूसी की।
होमी भाभा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक की 1966 में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में मौत हुई, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। फ्लाइट 101 माउंट ब्लॉक स्विट्जरलैंड में क्रैश हुई और कोई ठोस कारण नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि ये CIA की साजिश थे, क्योंकि भाभा इंडिया को न्यूक्लियर पावर बना रहे थे। एक थ्योरी है कि फ्लाइट में बम प्लांट किया गया था। भाभा ने क्रैश के पहले एक क्रिप्टेड मैसेज दिया था, हम जल्द ही न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। क्या ये इंटरनेशनल पावर गेम था? कुछ लोग कहते हैं कि इसमें USSR तथा अन्य ताकतें भी शामिल थी, क्योंकि ना ही कोई पोस्टमार्टम हुआ और ना ही ढंग से इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया। RTI से कुछ डॉक्यूमेंट मिले जो क्रैश की टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं। भाभा की सक्सेस कई देशों को खटक रही थी। क्या ये कोई हादसा था या प्लान्ड मर्डर? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्राचीन भारत के वैदिक ग्रंथों में विमानों का जिक्र है, जिसे सुनकर दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऋग्वेद, महाभारत और विमान शास्त्र के टेक्स्ट में उड़ने वाली मशीनों का जिक्र है, जो सोने, चांदी या लोहे से बनी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये असली हवाई जहाज थे, शायद प्राचीन तकनीक या एलियन टेक्नोलॉजी से बने थे। 2015 में 102वें इंडियन साइंस कांग्रेस में इस पर चर्चा हुई, जहां कुछ स्कॉलर्स ने दावा किया कि ये विमान आधुनिक प्लेन जैसे थे, लेकिन कोई ठोस प्रूफ नहीं था, ना कोई खंडहर, ना कोई मशीन। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मिथक और प्रतीकात्मक कहानियां हैं जो हमारे गॉड को पावरफुल दिखाती हैं। विमान शास्त्र की प्रमाणता पर भी सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि इसे बाद में लिखा गया है, लेकिन फिर भी भारत की प्राचीन साइंस, जीरो और आयुर्वेद इस थ्योरी को क्रेडिबल बनाती हैं। कुछ लोग इसे UFO से भी जोड़ते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि बिना फिजिकल सबूत के ये बस एक कहानी है। आपका क्या सोचना है इस बारे में? सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और भाई पसंद आना चाहिए। इतनी गर्मी में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और पता कितना बज रहा है? 2:51, मतलब देखो 2:30 बज रहा है, और 2:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर कोई सुने तो कहे कौन पागल बकर बकर कर रहा है अकेले। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।